हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो देखिए, परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। तो देखिए, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम सब परमेश्वर में एक हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। एक पिता के लिए अगर उस एक बच्चा उसका बुद्धिमान कम है और एक बुद्धिमान ज़्यादा है, तो पिता के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, ठीक है। वैसे ही हम परमेश्वर के लिए भी बराबर हैं, ठीक है। ना तो कोई ज़्यादा है और ना कोई कम है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी जो बुद्धिमान है, ठीक है, वो अपनी बुद्धि पर कभी घमंड ना करे। और जो वीर है, वो अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ठीक है। क्योंकि वीर जो होते हैं वो वीरता के काम करते हैं और वो अपनी वीरता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, परमेश्वर ने साफ मना किया है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि ना धनी अपने धन पर घमंड करे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो शैतान ने जाल फैलाया है, जो भरमाने वाला जाल फैलाया है, ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं। और जो लोग अमीर हो जाते हैं या जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली धन की वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है, घमंड। तो देखिए, घमंड सब बुराइयों की जड़ है। तो हमें घमंड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो घमंड होता है वो क्या लेकर के आता है, वो हमारी स्थिति को खराब कर सकता है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसीलिए हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करना, यही परमेश्वर ने हमें कहा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे। अब कौन सी बात है, कौन सी बात है जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। परमेश्वर ने कौन सी बात के लिए कहा है कि परमेश्वर कहते हैं कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम के लिए कहा है कि तुम इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और मुझे समझते हो। इट मीन्स, समझने का मतलब क्या है कि क्या हमारे परमेश्वर को पसंद है और क्या पसंद नहीं है, क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर के साथ में संगति रखते हैं। इस बात का हमें घमंड करना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। कौन सी बातों से? इन बातों से कि हम परमेश्वर पर अगर घमंड करते हैं, इस बात पर कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ, मैं परमेश्वर को समझती हूँ, तो इस बात पर आप घमंड करें कि आप परमेश्वर को बहुत ही करीब से जानते हैं। प्रतिदिन आप परमेश्वर के पास बैठते हैं, आप परमेश्वर को समझते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। तो ये बात, आप इस बात के ऊपर घमंड कर सकते हैं, ठीक है। इस बात पर घमंड कर सकते हैं, ना कि इन बातों पर कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा वीर हूँ या मेरे पास बहुत सारा धन है। इन चीज़ों के ऊपर हमें कभी घमंड नहीं करना। केवल एक परमेश्वर पर घमंड करना है कि मैं अपने जीवते परमेश्वर को जानती हूँ। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे होंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।